खमनई के ठिकानों में बमबारी कर रहा है आईडीएफ। ये खबर हमारे पास आ रही है। तेहरान में आईडीएफ को जहां लगता है खमनई छुपे हो सकते हैं, वहां पर बमबारी कर रहा है। अब आप देखिए, इसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला है। खमनई को निकालकर उसके खात्मे का प्लान बनाया है आईडीएफ ने, इजराइल की सेना ने। अमेरिका ने कह दिया अनकंडीशनल सरेंडर हो। और अब खबर ये आ रही है, जहां खमनई के छिपे होने की खबर है, वहीं पर बमबारी जारी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बंकर बस्टर बम्स के बारे में बताया, यानी वो बम्स जो कि बंकर के अंदर जाके जमीन की तह पार करके नीचे तक कैसे विध्वंस मचा सकते हैं, उनका इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है ईरान में। और क्या वही हो रहा है? क्योंकि खबर यही है ये कि जहां खमनई के छिपे होने की खबर है, वहां पर बमबारी कर रहा है। अब मैं ये मेजर तूर आपसे पूछूंगी, क्या अमेरिका हेजिटेट करेगा? क्योंकि यहां इजराइल बमबारी कर रहा है, हम जानते हैं। अमेरिका क्या इन बॉम्ब्स को चलाने से पहले सोचेगा? क्योंकि जो धमकी आई G7 को छोड़ के आना, मुझे नहीं लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे जाने वाले। देखें सुचारिता, हम सब ने देखा सीरिया के साथ क्या हुआ, और हमें यह भी पता है कि गाजा के खात्मे के बाद डोनाल्ड ट्रंप की क्या क्या प्रतिक्रिया और स्टेटमेंट्स रही हैं। अब मैं इन्फेंट्री से ताल्लुक रखता हूं, एंड जब तक आर्मी के सोल्जर ऑन ग्राउंड नहीं उतरेंगे, ये जंग ऐसे नहीं जीती जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप कुछ बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा के अगर आपने आयतुल्ला खमेनी को मार भी दिया, तो उसका आगे सक्सेसर भी तो होगा। आपने चलो सक्सेसर को भी मार दिया, उसके बाद का क्या प्लान है? और नेक्स्ट जो कह रहे हैं कि शाह के जो बेटे हैं, उनका कितना सपोर्ट है आज की तारीख में ईरान में? कितने लोग उनको सपोर्ट करते हैं? उनका कितना कनेक्शन है ईरान के साथ? क्योंकि वो तो पूरी उम्र यूएस में रहे हैं। तो देखिए, हमें प्रैक्टिकलिटी को मन में लाना पड़ेगा। इट इज वॉर, एंड इजराइल ने बिल्कुल सही बात बोली है कि उसकी लड़ाई ईरान के लीडरशिप के साथ है। और जब तक ये पूरी लीडरशिप वाइप आउट नहीं होती है, और जब तक आर्मी के ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं पहुंचेंगे, आप जितने मर्जी दावे कर लीजिए, हम जितना मर्जी स्पेकुलेशन कर लें, कोई ठोस रिजल्ट इन बातों का नहीं आने वाला है। एंड जहां तक देखिए, ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने हमास को सपोर्ट किया, जिसने हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, जिसने हुतीज को सपोर्ट किया। अब लाखों हुती भी उतरने वाले हैं। दे आर गोइंग टू कम इनटू ईरान। वो ईरान में उतरेंगे और आखिरी दम तक लड़ने वाले हैं। देखिए इसको। और जब मैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है उस पर जरा फोकस करना चाह रही हूं। एम्बेसडर वोरा, ए कॉमोडोर, ये जो खबर आ रही है हमारे पास कि वहां पर बम गिराया जा रहा है, जहां पर खमनई के छुपे होने की खबर है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस युद्ध को किस पड़ाव पर ले जा सकती है? मुझे पता है कि इजराइल ने, नेतन्याहू इसका एक संकेत पहले ही दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अगर खमनई खत्म होगा तो ये युद्ध भड़केगा नहीं, युद्ध खत्म हो जाएगा। मैं आपको जरा बता रही हूं कि खमनई की सुरक्षा में तैनात मिलिट्री पर भी बमबारी हो रही है। हम जानते हैं कि IRGC, जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, वो सीधे सीधे खमनई को सुरक्षा देती है। अब खबर ये आ रही है कि खमनई की सुरक्षा में भी तैनात मिलिट्री पर बमबारी हो रही है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये उसी की आ रही है। वहां पर कैसे बम गिराए जा रहे हैं, ये तस्वीर आप देख लीजिए। जो खमनई की सुरक्षा जहां उन्हें दी जा रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि उनको सुरक्षा देने वाली फोर्स तैनात है, उस पर बम गिराए जा रहे हैं। इजराइल को लगता है ये वही लोकेशन है जहां पर खमनई छुपे हुए हैं, और इसीलिए वहां पर बमबारी हो रही है। आईडीएफ कह रही है हमने उन्हीं को टारगेट किया है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए इस पर एक बार जरा बेनी जी को स्क्रीन पर ले लीजिए। मैं चाहती हूं कि जरा आप इजराइल से लाइव दिखाइए, क्योंकि हमारे साथ बेनी जी हैं, एक आईडीएफ सोल्जर हैं। बेनी जी, आपको लग रहा है, मैं आपसे पूछूंगी, आपकी फोर्स, इजराइल की सेना खमनई को टारगेट करने से पहले 2 बार नहीं सोचेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इजराइल ने अभी तक बोला नहीं है। मैं न्यूज पर भी हूँ। क्या हम लोग ने खमनई को मारा है? क्या खमनई को एम किया है? हाँ, खमनई तेहरान में, खमनई तेहरान में नहीं है।
इज आउटसाइड तेहरान एंड हम लोग का जो अभी ये हो रहा है, बॉम्बिंग हो रहा है, वो तेहरान में हो रहा है और बेसिस पे हो रहा है। सब उन लोग के बेस जो है वो तेहरान में है, तो उधर हो रहा है। खamenei को अभी तक हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे और हम लोग का विचार भी नहीं है उन लोग को हाथ लगाने का। खamenei को हाथ लगाना था तो पहले ही दिन मारते थे उसको। हम लोग को खamenei को मारना ही नहीं है बिल्कुल। हम लोग को ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना ही नहीं है। हम लोग को खाली एक ही चीज मांगता है, जो अमेरिका ने उन लोग को 60 दिन दिया था, 60 डेज दे गिव देम। वो 60 दिन में उन लोग ने एक साइन करते थे अमेरिका के साथ, कुछ भी नहीं होता था। ये होता था ही नहीं। अमेरिका हम लोग को करने को भी नहीं देते थे। और ये आई थिंक एज पर माय ओपिनियन, जो नेतन्याहू है और जो अपने प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उनके साथ कुछ बातचीत हुई थी और उन लोग ने विचार किया था कि 60 डेज देंगे, 61 डेज यू कैन अटैक। और यही मेरे को लगता है हो गया है और दूसरा कुछ नहीं, कुछ प्री प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। द प्लान वाज एक्चुअली टू सिट ऑन द टेबल, to use the pen and not the bombs and to sign. That's all. मैं एक बार आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार एयर कमांडर आपसे पूछ रही हूँ, आपको लगता है इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी उस तरह की है कि अगर वो चाहें तो वो खamenei को टारगेट कर सकते हैं? यहाँ बेनी साहब कह रहे हैं हमारा टारगेट खamenei है ही नहीं, अगर हम चाहते तो बहुत पहले मार गिराते। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो कर सकते हैं। अगर उन्होंने हानिये को ईरान के अंदर जाके मारा, नसरुल्लाह को मारा और बड़े बड़े सुलेमानी को पहले मार चुके हैं, और अभी तो 20 से ऊपर मिलिट्री लीडर, चीफ ऑफ स्टाफ, उनका IRGC के जो कमांडर है, सबको मार चुके हैं। खamenei अगर छुपा भी हुआ है बंकर्स के अंदर, अभी इजराइल के पास वो वाले बंकर बस्टिंग बॉम्ब है जो लाइट बॉम्ब्स हैं, उसको GBU-28 कहते हैं। तो उनकी वो क्षमता नहीं है जो GBU-57 की है, क्योंकि 200 फुट तक नहीं जा सकते हो, लेकिन थोड़ा हिस्सा वो जा सकते हैं पेनिट्रेट करके। तो अगर बंकर्स में है तो बंकर में वो अटैक कर सकते हैं, और यही अटैक शायद चल भी रहे होंगे जो आपका चैनल दिखा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जो आती है वो ये आती है कि डे आफ्टर पे आप क्या करोगे। देखिए, ट्रम्प साहब सोचते हैं कुछ, करते हैं कुछ, होता है कुछ, और फिर उसका जो रिजल्ट आता है वो कुछ और ही होता है। तो कहीं ना कहीं जितना भी उनकी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, और जो भी उन्होंने बोला है वो उससे वापस, तभी अमेरिका में कहते हैं ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज को अगर हम साथ में देखें, और वो ये कह रहे हैं कि वो टारगेट करेंगे खamenei को, तो उसके बाद का सोचा है उन्होंने? मुझे 30 सेकंड्स दीजिएगा, मुझे उसके बाद का सोचा है क्या उन्होंने सोचा है कि मुश्ताबा को भी मारेंगे, क्या सादिक लारीनी को भी मारेंगे, क्या रेजा को डालने का वहां पहलावी, जिसका कोई लिंक नहीं है इस समय, 17 साल के थे जब वो गए थे अमेरिका। और उसके बाद एक चीज है, जो प्रेसिडेंट मसूद है वहां पे, जो कि इलेक्टेड है, जिनका कोई भी नाम नहीं आया अभी तक, उनको क्यों नहीं प्रॉप अप करता है अमेरिका? एक्चुअली वो मॉडरेट है और उनके बहुत अच्छे लिंक्स है पश्चिमी देशों के साथ में उन्होंने अपनी कैबिनेट में वो लोग रखे हैं जो पश्चिमी देशों के ओरिएंटेड हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म पे बिलीव करते हैं। तो कहीं ना, और कॉमोडोर, जो आप बात कह रहे हैं कि ट्रम्प जो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, और इसकी चर्चा हमने कई बार की है, गुलरेज जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछूंगी, क्योंकि ट्रम्प क्या फैसला लेंगे किसी को नहीं पता होता है। लेकिन मैं एक बार जरा ये जरूर बताना चाहती हूँ कि इस पूरी लड़ाई में वो 57 मुस्लिम देश कहाँ हैं जिनका जिक्र हम बार बार कहते हैं, और जिनका जिक्र पाकिस्तान तो कई बार कहता है मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, यूनिटी के नाम पर। वो सब